आयोजक श्री दिगंबर जैन सोसाइटी रजिस्टर्ड करनाल श्री पार्श्वनाथ महापंच कल्याणक महामहोत्सव समिति करनाल हरियाणा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौधर्म इंद्र श्री अजय जी, श्रीमती मधु जैन, वर्धमान फर्नीचर, कुबेर इंद्र श्री वैभव जी, श्रीमती शैली जैन, धूमचंद चाय पत्ती, ब्रह्म इंद्र श्री प्रवीण जी, श्रीमती सरिता जैन, जैन बुक शॉप, यज्ञ नायक, अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजू जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री संभव जी, श्रीमती इशिता जैन। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री पार्श्वनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, हरियाणा की करनाल की पावन धरा पर 15 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित श्री मजनेन्द्र पार्श्वनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये महोत्सव परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी गुरुदेव के पावन सानिध्य एवं श्रुताराधक संत क्षुल्लक श्री प्रज्ञांश सागर जी गुरुदेव के दिशा निर्देशन में आयोजित हुआ, जिसमें उपस्थित होकर भक्तों ने असीम पुण्य का बंध किया। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की प्रथम कड़ी में 15 एवं 16 फरवरी को आयोजित हुए गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप की पावन झलकियां दिखाते हैं। हरियाणा के करनाल स्थित जैन गर्ल्स स्कूल के पास स्थित रामलीला मैदान में 15 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित श्री मजनेन्द्र पार्श्वनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये महोत्सव परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी गुरुदेव के पावन सानिध्य एवं श्रुताराधक संत क्षुल्लक श्री प्रज्ञांश सागर जी गुरुदेव के दिशा निर्देशन में आयोजित हुआ, जिसमें उपस्थित होकर भक्तों ने असीम पुण्य का बंध किया। 15 फरवरी 2026 को सर्वप्रथम करनाल की पावन धरा पर भक्तों द्वारा आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी गुरुदेव सत्संग की महोत्सव हेतु भव्य अगुवानी की गई। इस दौरान नगर के भक्त झूम झूम कर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। तदोपरांत समस्त भक्त गुरुदेव के साथ मंदिर जी पहुंचकर देव आज्ञा एवं गुरु आज्ञा प्राप्त करते हैं। तदोपरांत गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का शुभारंभ भव्य नगर घट यात्रा के साथ हुआ, जिसमें भक्तों को आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी गुरुदेव का पावन सानिध्य भी प्राप्त हो रहा था। घट यात्रा के दौरान भक्त विमान में श्री जी को लेकर चल रहे थे, तो वहीं करनाल की समस्त महिलाएं भी मंगल कलशों को लेकर चल रही थीं। तदोपरांत घट यात्रा धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल पहुंचती है, जहां आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी गुरुदेव के पावन सानिध्य में प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा मांगलिक क्रियाओं के साथ ध्वजारोहण कराया गया। इसके बाद आचार्य सत्संग मंचासीन होते हैं, जहां भक्त श्रीफल चढ़ाकर गुरु आशीष प्राप्त करते हैं। तदोपरांत समस्त सौभाग्यवती महिलाओं ने मंडल एवं वेदी की शुद्धि की। इसके बाद पुण्यशाली भक्तों ने गुरुदेव विनिश्चय सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर स्वयं को धन्य किया। तत्पश्चात भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को मां जिनवाणी प्रदान की।
इसी बीच करनाल महोत्सव कमेटी द्वारा उपस्थित अतिथियों एवं विद्वत जनों का स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत उपस्थित भक्तों को पूज्य आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी गुरुदेव की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे फूलों का अर्क निकलकर सेंट बनता है, औषधियों के अर्क बनते हैं, दवाइयां बन जाती हैं, ऐसे ही दिगंबर साधु के पास साधना का अर्क होता है। इसके पश्चात भक्तों ने श्री जी का अभिषेक एवं शांतिधारा कर स्वयं को धन्य किया। ओम नवरते भगवते विक्षासी दोष कल्मिषाय देवतेजो मूर्ति नमस्काय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग विनाशनाय सर्वनाशनाय सर्वेक्षाम नमर विनाशनाय ओम ब्राह्मणी मुरोमरमस्यावश नमः। इसके उपरांत प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पात्रों की सकलीकरण क्रियाएं की गईं। इसके बाद भक्तों ने विधान के मंडल पर मंगल कलश, मंगल दीपक, अष्ट प्रातिहार्य आदि की स्थापना कर प्रारंभिक मांगलिक क्रियाएं की। तत्पश्चात भक्तों ने श्री याग मंडल विधान करते हुए उत्साह एवं उमंग के साथ मंडल पर क्रमानुसार अर्घ्य समर्पित किए। इसी श्रृंखला में भक्तों को श्रुताराधक संत क्षुल्लक श्री प्रज्ञांश सागर जी गुरुदेव एवं मुनि श्री प्रांजल सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। शायद ही कोई होगा कि जिसके हाथ में गुलाब जामुन हो और वो गुड़ खाए। तो ऐसे ही जहाँ पर आचार्य विनिश्चय सागर जी विराजमान हैं और वहाँ पे मुझ जैसा अज्ञानी एक छोटा सा बच्चा अगर कुछ बोले और आप लोग सुनो तो इसमें दोनों की मूर्खता ही झलकती है। आज गर्भ कल्याणक है और गर्भ कल्याणक किसका मनाया जाता है? ऐसा कौन सौभाग्यशाली जीव है जिसका गर्भ कल्याणक मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? कैसे मनाया जाता है? क्यों तीर्थंकर का ही गर्भ कल्याणक मनाते हैं? सामान्य व्यक्ति का गर्भ कल्याणक क्यों नहीं बनता? अपने अंदर सर्च कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए कि मेरा गर्भ कल्याणक क्यों नहीं हुआ? तीर्थंकर का ही क्यों? तदुपरांत भक्तों ने संध्या की पावन बेला में झूम झूम कर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। तत्पश्चात गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्रमानुसार मंचन प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर पंच कल्याणक, भक्ति नृत्य, इंद्र दरबार, तत्व चर्चा, सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होना, सौधर्मेंद्र शची इंद्राणी में चर्चा, काशी नगरी की रचना आदि के दृश्यों का अवलोकन कराया गया। आपके कर कमलों से नौलखा हार पाकर ये दोनों नृत्यांगनाएं अत्यधिक प्रसन्न हुई। आपकी जय हो, आपकी जय हो। तत्व चर्चा में लीन थे, तभी देवराज सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होने लगा। तीर्थंकरा आसन को छोड़कर किसे प्रणाम कर रहे हैं? कृपा आप बताइए। हे प्राण प्यारी, आपको तो मालूम ही है कि मेरा शीश
देव, शास्त्र और गुरु के अलावा और कहीं नहीं झुकता। भावना के अनुसार काशी नगरी को ऐसा सजाऊंगा कि स्वर्ग का वैभव भी फीका लगेगा। आइए आइए धनपति कुबेर जी, जैसा जैसा आपने कहा था वैसे वैसे नगरी का निर्माण कर दिया। गिन लीजिएगा, नीचे से ऊपर तक 84 खंड के भवन का निर्माण किया है। चारों दिशाओं में 4 गोपुर द्वार बनाए हैं, मानस्तंभ बनाए हैं, 4 जिनेंद्र प्रभु के देवालय मंदिर बनाए हैं। इतना ही नहीं, अष्ट देवियां माता वामा देवी जी की सेवा करती हैं। हे देवियों, अब रात व्यतीत हो गई है, आप लोग भी विश्राम करो और मैं भी विश्राम करती हूँ। माँ कहने लगती, देवियों रात्रि अधिक व्यतीत हो गई, अब मैं भी विश्राम करूंगी और आप भी विश्राम करो। इसके बाद माता वामा देवी रात्रि के अंतिम पहर में मांगलिक 16 स्वप्न देखती हैं। माँ ने सपना जो देखा आधी रात को, महलों में खुशियाँ भी छाई आधी रात को, महलों में खुशियाँ भी छाई आधी रात को। सफर सुंदरी हाथी देखा से बेस कर जाएगा। गज प्रवेश जो करता देखा माता के मुख माही। इस प्रकार से करनाल की पावन धरा पर हुए पंचकल्याणक के अंतर्गत गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का सानंद रूप से समापन हुआ। 16 फरवरी 2026 को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के शुभारंभ हेतु सर्वप्रथम भक्तों ने प्रतिदिन की भांति प्रभु अभिषेक किया। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं। प्रभु अभिषेक करने के उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने शांति धारा का लाभ प्राप्त किया। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सव्य साहुनम। तदुपरांत भक्तों ने उत्साह एवं उमंग के साथ प्रभु का पूजन एवं विधान किया। सजी आठो दर्व पुनीत आठो अंग नमो पूजो अष्टम जनमी अष्टम अवनिगमो श्री चंद्रनाथ गुरुचंद। ओम भ्रीं देव श्री चंद्रप्रभु जिनेंद्राय नमः। इसके बाद भक्तों ने झूमते गाते हुए विधान करते हुए मंडल पर क्रमानुसार अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं कृतमा कृतिम चित्यालय संबंधी सर्व जिनबिंबिभ्यो अर्घ्यम नृपामि स्वाहा। इसी बीच महोत्सव कमेटी द्वारा आगंतुक महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत भक्तों को पूज्य गुरुदेव विनिश्चय सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि ये जैनत्व, जैन शब्द जैसे ही हमारे कानों में पड़ता है तो एक सावधानी आती है कि भाई हम जैन हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए उचित यही है या तो नाम के बाद या नाम के पहले जैन शब्द का प्रयोग प्रत्येक जैन कुल में जन्म लेने वाले श्रावक के लिए, सदग्रस्त के लिए करना चाहिए। इसके बाद महिलाओं ने गोद भराई हेतु चौक पुराया। इसके बाद भक्त क्रमानुसार माता वामा देवी जी की गोद भराई करते हुए अनेक प्रकार की भेंट देते हैं। इस दौरान उपस्थित समस्त भक्त झूम झूम कर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस पावन बेला पर उपस्थित अतिथि महोदय का स्वागत सम्मान किया गया। साधना 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 से हमें ज्ञान हो गया। साथ ही अतिथि महोदय ने अपने विचार गुरुदेव के श्री चरणों में प्रकट किए। पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। पूरा हरियाणा प्रदेश आनंदित है गुरुवर आपके आगमन से। इस अवसर पर मंचासीन आचार्य श्री के संघस्थ साधुजनों ने भी अपनी वाणी से भक्तों को मार्गदर्शन प्रदान किया और अपनी अपनी समझ के अनुसार सभी की खोज निरंतर हर पल जारी है। इस सुख के लालच में ना जाने कितने कितने पापों को
ये संसारी प्राणी अपनी आत्मा में चिपका लेता है। इसके बाद उपस्थित पंडित जी द्वारा शास्त्र स्वाध्याय कराया गया। तो उनके माध्यम से आप सभी ने इस गर्भ कल्याणक के स्वरूप को, महत्व को समझाई है। तदुपरांत माता वामा देवी निद्रा से उठती हैं और रात्रि के अंतिम पहर में देखे गए स्वप्नों के बारे में बताती हैं। हे माँ, आपने कौन से सपने देखे, हमें भी बताओ ना। हाँ देवियों, मैं बताती हूँ, सुनो। मैंने देखे सखी 16 सपने मैंने देखे। इसके बाद समस्त देवियां माता के श्रृंगार आदि की क्रियाएं करती हैं। तत्पश्चात महाराजा अश्वसेन का दरबार लगता है। तब महाराजा अपने राज्य की व्यवस्था के बारे में जानते हैं। आपकी सैन्य व्यवस्था किस प्रकार है, कृपया यथाशीघ्र अवगत कराइए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। हे दीन बंधु दीनानाथ, हे प्रजावत्सल, हे कृपालु, हे करुणानिधान, आप जैसा राजा जिस राज्य का संचालन करता हो, उस राज्य की सैन्य व्यवस्था के बारे में तो कहना ही क्या है। इसी बीच अष्ट देवियों के साथ माता वामा देवी दरबार में उपस्थित होती हैं। अरे चली रानी राजा से मिलने चली। इसके बाद माता महाराजा अश्वसेन से पूर्व रात्रि में देखे 16 स्वप्नों के बारे में जानती हैं। रात्रि के चतुर्थ पहर में मैंने 16 सपने देखे, उनका फल जानने आई हूँ। हे नाथ, पिछली रात में हम स्वप्न 16 देखिया। और महाराज अश्वसेन वो भी गीत के माध्यम से 16 के 16 स्वप्नों का फल बता रहे हैं। हम ध्यान से सुनते हैं। सुनो प्रिय, मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सत्य हो जागा भाग्य हमारा। 16 स्वप्नों का फलादेश जानने के बाद भक्तों में अपार उत्साह छा जाता है और सभी झूमने लगते हैं। इसके साथ ही करनाल की पावन धरा पर आयोजित हुए पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, हरियाणा के करनाल में आयोजित पंच कल्याणक के दौरान भक्तों में अपार उत्साह की लहर दिखाई दी। साथ ही भक्तों ने प्रभु के गर्भ कल्याणक का भी अपार उत्सव मनाया, जिसमें भक्तों को आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी गुरुदेव का पावन सानिध्य भी प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव की दूसरी कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। आयोजक श्री दिगंबर जैन सोसाइटी रजिस्टर्ड करनाल, श्री पार्श्वनाथ महापंच कल्याणक महामहोत्सव समिति करनाल हरियाणा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौधर्म इंद्र श्री अजय जी, श्रीमती मधु जैन, वर्धमान फर्नीचर, कुबेर इंद्र श्री वैभव जी, श्रीमती शैली जैन, धूमचंद चाय पत्ती, ब्रह्म इंद्र श्री प्रवीण जी, श्रीमती सरिता जैन, जैन बुक शॉप, यज्ञ नायक, अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजू जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री संभव जी, श्रीमती इशिता जैन।